हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कोरल ड्रॉ के सेकंड क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप मेरा पार्ट 1 नहीं देखे हैं कोरल ड्रॉ का, तो आप जाइए मेरे चैनल पे और प्लेलिस्ट से पार्ट 1 को भी देखिए, ताकि आपको पार्ट 2 अच्छा से समझ में आए। यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ टूल्स वगैरह और टेक्स्ट वगैरह लिखना मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल्स ड्रॉ करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये रेक्टेंगल्स टूल्स है। ये F6 इसका शॉर्टकट की होता है। आप कीबोर्ड का F6 भी प्रेस कीजिएगा तो ये टूल आप ड्रॉ कर पाइएगा। आपको लेफ़्ट क्लिक के साथ ऐसे टूल्स को ड्रैग करना है। उसके बाद अगर इसका आउटलाइन कलर अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कलर पे जाकर के राइट क्लिक करना होता है, तो आप आउटलाइन कलर कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कलर इसके अंदर भरना होता है तो इसके लिए आप यहाँ से किसी भी कलर पे जाके और लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो अंदर आप कलर को भर सकते हैं। अगर दोस्तों आउटलाइन को मोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक विड्थ का ऑप्शन दिखेगा, जिससे आप आउटलाइन को जितना चाहे मोटा कर सकते हैं और आउटलाइन को जितना चाहे आप यहाँ से पतला कर सकते हैं। तो आउटलाइन को अगर आपको मोटा और पतला करना होता है तो यहाँ से हम विड्थ का ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर दोस्तों इस ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट करना होता है, घुमाना होता है, तो ऊपर में ही यहाँ पे एक रोटेट का ऑप्शन दिखता है। तो यहाँ ये ऑप्शंस आपको दोस्तों ये टूल्स तब दिखेंगे जब आप विंडोज़ में जा कर के और टूल बॉक्स में जा कर के यहाँ से प्रॉपर्टीज़ बार पे क्लिक रखिएगा। अगर दोस्तों प्रॉपर्टीज़ बार पे क्लिक नहीं रखते हैं, टिक आउट नहीं रखते हैं, तो वो टूल्स आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप मूव टूल पे क्लिक करते हैं और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो रोटेट करने का ऑप्शंस आपको कहीं पे भी नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आपको विंडोज़ में जाना होगा, टूल बार्स में जाना है और प्रॉपर्टीज़ बार पे क्लिक करना है, तो ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब दोस्तों इसको जितना छोटा बड़ा करना है हम कॉर्नर से यहाँ से पकड़ करके और लेफ़्ट क्लिक की मदद से इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। रोटेट के लिए मुझे ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे इस तरह के रोटेट बॉक्स। तो जितना डिग्री पे मुझे रोटेट करना है उतना डिग्री हम यहाँ पे टाइप करेंगे, देन इंटर बटन प्रेस करेंगे। ये ऑटोमेटिक मेरी ऑब्जेक्ट वहाँ पे मूव हो जाएगी, यानी रोटेट हो जाएगी। अगर आप रोटेट करने का एक और तरीका जानना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट पे 2 बार क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये रोटेशन बॉक्स बन जाता है। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को जैसे आप चाहें वैसे इसे घुमा सकते हैं। तो हम 2 तरीके से ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, अब अगला टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको। इसी के छोटा पॉइंट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको 3 पॉइंट रेक्टेंगल मिलेगा। यहाँ से 3 पॉइंट रेक्टेंगल का काम होता है कि एक बार में आपका पूरा रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं होगा, ये आपको 3 पॉइंट में होंगे। जैसे मैंने 2 पॉइंट दिया, अब मुझे तीसरा पॉइंट देना है, तो जहाँ पे भी मुझे तीसरा पॉइंट देना है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से रेक्टेंगल मेरा ड्रॉ होगा। तो अगर इस टाइप का रेक्टेंगल अगर कभी ड्रॉ करने की ज़रूरत होती है तो आप 3 पॉइंट रेक्टेंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि 2 पॉइंट फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आपको दे देना है, देन थर्ड पॉइंट आप उसके बाद में क्लिक करेंगे, वैसा ये रेक्टेंगल आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप 3 पॉइंट रेक्टेंगल का इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ इलिप्स बनाना, यानी सर्कल बनाना। तो इलिप्स का शॉर्टकट की होता है F7। अगर आप कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे तो इलिप्स आपका एक्टिव हो जाएगा, या फिर आप इलिप्स पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से इलिप्स को हम बड़ा कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक की मदद से ऐसे खींचेंगे तो इलिप्स मेरा बड़ा हो जाएगा, यानी सर्कल। अब इस सर्कल को जिस हिसाब से हम छोटा बड़ा करना चाहते हैं इंचेज में वैसा कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए मुझे 16 इंच करना है तो हम 16 इंच इसका विड्थ बढ़ा लेते हैं, और हाइट भी बढ़ाना है 16 इंच तो 16 इंच हाइट बढ़ा लेते हैं। अब ये दोस्तों सर्कल मेरा एकदम बिल्कुल जो है कि गोला हो गया है, एकदम गोलाकार हो गया है। अगर अंदर कलर भरना होता है तो हम ये वाला कलर ले लेते हैं, और बाहर अगर सेम कलर भरना होता है तो उसी पे राइट क्लिक करते हैं तो सेम कलर में हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इसी का अगर कॉपी करना होता है तो आप कंट्रोल के साथ इसको कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों कंट्रोल के साथ मुझे डी प्रेस करना होता है, यानी कंट्रोल के साथ में जो इसको हम कॉपी करेंगे तो कंट्रोल के साथ हम डी बटन प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट कॉपी मेरा हो जाता है कुछ इस प्रकार के। उसके बाद हम यहाँ कॉर्नर से इसको छोटा कर सकते हैं कुछ इस प्रकार का, तो ये मेरा कॉपी हो जाता है। अगर दोस्तों इसका सेम कॉपी करना है तो आप शिफ्ट बटन को होल्ड करके आप कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह से भी दोस्तों आप इसका कॉपी कर सकते हैं। फिर इसको जहाँ पे भी उठा के रखना होता है वहाँ पे हम इसको उठा करके ऐसे रख लेते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं यानी डुप्लीकेट बनाना, यानी सेम कॉपी बनाना।
अब दोस्तों इसमें भी 3 पॉइंट इलिप्स होता है। अगर 3 पॉइंट इलिप्स बनाना चाहते हैं तो 3 पॉइंट इलिप्स पे क्लिक करेंगे। और इसमें भी 3 पॉइंट होता है, जैसे मैंने 2 पॉइंट दे दिया। अब तीसरा पॉइंट हम जहाँ पे भी देना चाहते हैं उस जगह पे क्लिक करके दोस्तों हम 3 पॉइंट्स यहाँ से इलिप्स यानी सर्कल बना सकते हैं। उसके बाद उसमें जो कलर हम फिल करना चाहते हैं वो कलर सेलेक्ट करके हम यहाँ से फिल कर लेते हैं। अब दोस्तों अगला टॉपिक हम स्टार्स बनाना आपको बताते हैं। इसमें बहुत सारे शेप्स हैं, जैसे पॉलीगन बनाने हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे पॉलीगन पे क्लिक किया और जितना बड़ा पॉलीगन बनाना है उतना बड़ा पॉलीगन हम यहाँ से बना सकते हैं। नंबर ऑफ़ संख्या बनाना है तो दोस्तों हम यहाँ से नंबर ऑफ़ संख्या कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये मेरा पॉलीगन रहा। जैसे हम कलर करना चाहते हैं वैसा कलर कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे लेफ़्ट क्लिक, वो कलरफुल हो जाएगा। अगला दोस्तों इसमें हम स्टार बनाना बताते हैं आपको। स्टार पे क्लिक करते हैं और लेफ्ट क्लिक के साथ बनाते हैं तो कुछ इस तरह से स्टार बन जाता है मेरा। स्टार की संख्या हम यहाँ से दोस्तों ज़्यादा कर सकते हैं और इसका जो डेप्थ है इसको हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कलर करने के लिए दोस्तों किसी भी कलर से हम इसको कलर कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हम स्टार्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और जितना ज़्यादा इसमें नंबर्स की संख्या रखना है स्टार्स की उतना बढ़ा सकते हैं और डेप्थ को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो कलर करना चाहें वो कलर हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन है आपका कम्प्लेक्स स्टार, जिसमें आप बहुत सारे स्टार्स को एक बार बना सकते हैं। जैसे मान लिया जब मैंने कम्प्लेक्स स्टार पे यहाँ से क्लिक किया और ड्रैग किया तो ये डबल स्टार होता है। तो डबल स्टार को हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का, और फिर हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन भी आपका बन जाएगा, जिसमें लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक से आप कलर भी कर सकते हैं और इसको कम ज़्यादा करके आप अपने डिज़ाइन को बहुत ही सुंदर सा शेप्स दे सकते हैं। तो ये आपका जो है स्टार्स यहाँ से हम बना करके और इसमें हम डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए आप यहाँ से कम्प्लेक्स स्टार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में मैं इतना ही बताऊँगा, फिर मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने कोरल ड्रॉ का टॉपिक स्टेप बाय स्टेप शुरू किया है, यहाँ पे आपका मिस ना हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।